हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में वॉच लिस्ट को किस तरीके से बना सकते हैं जिसमें आप आपके फेवरेट स्टॉक ट्रैक कर सकते हो, ये चीज़ देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रो एप्लीकेशन में हम होम पेज पे है जहाँ पे हम एक्सप्लोर में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी कि सबसे ज़्यादा खरीदी करने वाले ग्रो के ऊपर कौन से स्टॉक है। उसके बाद प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे एफएनओ, इंट्राडे, ऑल स्टॉक और आईपीओ के बारे में पता चलता है और टॉप गेनर टॉप लूज़र की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने फेवरेट स्टॉक देखना चाहते हैं, एक साथ उसको ट्रैक करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको वॉच लिस्ट बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे या फिर टीवी पे भी आपने सुना होगा कि आप आपके वॉच लिस्ट में ये पर्टिकुलर स्टॉक रखो, वॉच लिस्ट में स्टॉक रखो। तो ये वॉच लिस्ट क्या होती है? जहाँ पे हम अपने फेवरेट स्टॉक रखते हैं और उसे एक साथ एक जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर्स की एक वॉच लिस्ट मैंने बनाई है जहाँ पे मैं रिलायंस इंडस्ट्री का रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक देख रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर देख रहा हूँ और बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रैक कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे मुझे एक ही वॉच लिस्ट में आके रिलायंस के बारे में पता चलता है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर के बारे में पता चलता है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर अगर ट्रेड लेना होगा तो प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से चल रहा है ये मुझे पता चलेगा। और चार्ट अगर देखना होगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जा सकता हूँ, मुझे स्टॉक सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा टाइम बच जाएगा। तो नई वॉच लिस्ट कैसे बनानी है? ये पुरानी तो मैंने बनाई हुई है, तो उसके बाद में आते हैं। वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट का एक नाम दे देना है, जो भी आपका नाम हो, आपका फेवरेट नाम हो वो आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही नाम देना है, फलाना ही नाम देना है, ढिमकाना ही नाम देना है, कुछ ज़रूरी नहीं है। मुझे बैंक स्टॉक की वॉच लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ पे बैंक नाम दे दूंगा। अब इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट बनाने के बाद आप सर्च पे आ जाते हो। अब ये एक यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। जैसे हमने बैंक की वॉच लिस्ट बनाई है तो मैं बैंक सर्च करूंगा। कौन से बैंक के स्टॉक है? स्टेट बैंक मुझे ऐड करना है तो SBIN सर्च करूंगा। अब स्टेट बैंक का स्टॉक आ जाएगा, स्टेट बैंक के कॉल्स यहाँ पे आ जाएंगे, स्टेट बैंक का फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा था कि यूनिवर्सल सर्च है, कॉल, पुट और फ्यूचर और नॉर्मल स्टॉक, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो आपको कौन सा पर्टिकुलर यहाँ पे ऐड करना है, उसके सामने वाला ये जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा जैसे हमें मैसेज आ गया। अब ये फिल्टर ऑप्शन क्या है? फिल्टर ऑप्शन में जैसे ही सिलेक्ट करते हो, अगर आपको सिर्फ एफएनओ के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिर्फ एफएनओ का डेटा देखना है या फिर एफएनओ के कॉल्स और पुट देखने हैं तो एफएनओ सिलेक्ट कर दो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे स्टॉक्स हट जाएंगे, सिर्फ कॉल, पुट और फ्यूचर दिखाई देंगे। सिर्फ स्टॉक के ऊपर सिलेक्ट करना है तो मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन से ETF है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और कौन सा स्टॉक यहाँ पे है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। तो हम सिर्फ स्टॉक ऐड करेंगे। पहले तो मैंने SBI ऐड कर दिया, अब मैं एक्सिस ऐड करूंगा। तो जैसे ही मैंने एक्सिस सिलेक्ट किया तो एक्सिस के रिलेटेड जितने भी, एक्सिस नाम के रिलेटेड जितने भी स्टॉक होंगे, फंड होंगे, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हमें बैंक ऐड करना है तो हम बैंक ऐड कर देते हैं। उसके बाद मुझे ऐड करना है ICICI, तो ICICI नाम के अंडर जितने भी स्टॉक अवेलेबल है वो यहाँ पे दिखाई दिए। लेकिन हमें ऐड करना है बैंक, तो हमने यहाँ पे बैंक ऐड कर दिया। तो ये 3 बैंक मैंने ऐड कर दिए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक के सेक्शन में ICICI, एक्सिस और स्टेट बैंक, तीनों बैंक मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गए हैं। अब इन तीनों के ऊपर मैं ट्रैक रख सकता हूँ, किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ और आसानी से इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ट्रेड लेने के लिए सिर्फ आपको स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है, बाय करना है तो बाय, सेल करना है तो सेल। अगर स्टॉक की डिटेल देखनी है तो स्टॉक के ऊपर क्लिक करो, चार्ट के साथ साथ बाकी सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये है वॉच लिस्ट तैयार करने का तरीका। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं उस वॉच लिस्ट में एडिट करना चाहता हूँ या फिर कोई और स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ तो उस स्टॉक को आपको ओपन करना है और नीचे यहाँ पे ऐड स्टॉक आपको दिखाई देगा। ऐड स्टॉक ओपन करोगे तो फिर से सर्च ऑप्शन में चले जाओगे। अब आपकी कौन सी वॉच लिस्ट है इसके ऊपर आपको वो स्टॉक ऐड करना है। जैसे मेरे फ्यूचर की वॉच लिस्ट है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टर लगाऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अगर मुझे इन्फोसिस ऐड करना है तो मैं इन्फी टाइप करूंगा। तो इन्फोसिस का कॉल यहाँ पे आ गया है और फ्यूचर्स के बारे में अगर मुझे देखना है तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा या फिर इन्फी FUT फ्यूचर्स मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे निफ्टी के तीनों फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने आ गए हैं। जो फ्यूचर में मुझे ट्रेड करना है उसको ऐड करना है, पीछे आओगे तो ये देख सकते हैं आप, इन्फी का फ्यूचर हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। अब अगर आपको कोई स्टॉक इसमें से डिलीट करना है, वो कैसे करना है, तो एडिट वॉच लिस्ट में जाना है। एडिट वॉच लिस्ट में जाते ही आपको स्टॉक जो ऐड हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके सामने ये क्रॉस बटन दिखाई देगा, उसको अगर आप डिलीट कर दोगे, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, तो ये सारे फ्यूचर्स डिलीट हो गए हैं। और उसके बाद सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेव करूँगा तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। मान लो आपको कोई वॉच लिस्ट ही डिलीट करनी है, तो क्या करना है, एडिट वॉच लिस्ट के ऊपर जाना है, ये डिलीट का बटन जो है इसको दबा देना है। यहाँ पे पूछा जाता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द वॉच लिस्ट, यस के ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी वॉच लिस्ट ही डिलीट हो गई। अब सिर्फ एक वॉच लिस्ट यहाँ पे बची हुई है। एक वॉच लिस्ट आपके पूरे अकाउंट में होनी चाहिए, वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होती। अब यहाँ पे बैंक पे हम जाएंगे और एडिट वॉच लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई डिलीट का, वॉच लिस्ट डिलीट का ऑप्शन नहीं आता, स्टॉक डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन एक वॉच लिस्ट आपके यहाँ पे होनी चाहिए तो वो डिलीट नहीं हो सकती। उसके बाद वाली करोगे तो वो पहली आप डिलीट कर सकते हो। मान लो आपको बैंक की वॉच लिस्ट डिलीट करनी है, तो उसके लिए पहले आपको कोई और वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी और फिर बैंक की जो वॉच लिस्ट है वो डिलीट करनी पड़ेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, बैंक का नाम बदल सकते हो और स्टॉक उसमें से डिलीट करके कोई नए स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आप पुरानी वाली वॉच लिस्ट अगर सिंगल है तो उसे डिलीट नहीं कर सकते, नई बनानी पड़ेगी, फिर पुरानी वाली डिलीट आराम से कर सकते हो। तो ये है दोस्तों वॉच लिस्ट तैयार करने का तरीका ग्रो एप्लीकेशन में। आई होप आपको पूरी प्रोसीजर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।